जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बहुत ब्लेस करे। आज हम लोग इस जगह पे वापस से आप लोगों के लिए इस सेशन को कर पा रहे हैं, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के माध्यम से आज का ये ब्रॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए। आज की रात जितना भी कोई इस लाइव टेलीकास्ट को देखेगा, प्रभु यीशु मसीह ब्रॉडकास्टिंग को देखेगा, प्रभु जब हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनका ज़िंदगियों को तू छू ले, उनका ज़िंदगी सेम ना रहे। और हम प्रार्थना करते हैं जब हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, उनका जीवन भारी रूप से चेंज हो, भारी रूप से उनका जीवन बदले। परमेश्वर वो लोग तुझे जाने कि तू कौन है। प्रभु जी तू दया कर। हम धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ों के लिए। यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है और आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं बल्कि बहुत कोई के लिए, जो लोग इस स्ट्रीमिंग के बाद भी जो लोग देखेंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ब्लेसड होने वाला है, बहुत ज़्यादा आशीष का कारण होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे वो है एक शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में। और हम लोग इसे 3 भाग में करने वाले हैं। आज है पहला भाग और हम लोग अलग अलग भाग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। फर्स्ट जो भाग है पार्ट 1, आज हम लोग देखने वाले हैं मैरिज के बारे में कि सक्सेसफुल मैरिड लाइफ हमें कैसे करके पाना है। ऐसा नहीं कि मेरा शादी होते हुए 20 साल हो चुका है या 50 साल हो चुका है उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मैं आज आपको 4 ऐसा गोल्डन रूल्स बताऊंगा, 4 ऐसा नियम बताऊंगा जिस चीज़ को अगर आप फॉलो करिएगा आपका मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होगा। इनफैक्ट अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो भी आप सुन लीजिए, ये आपका मैरिज काउंसलिंग के हिसाब से काम देगा, मैरिज काउंसलिंग के जैसा काम होगा। और शादी के बाद आप जान पाइएगा कि आपका जीवन कैसा होता है। तो पहला 2 जो स्ट्रीमिंग होगा अभी, वो 2 में हम लोग जानेंगे मैरिड लाइफ के बारे में। और आखिरी जो स्ट्रीमिंग होगा वो स्पेशली वो लोग के लिए होगा जो लोग शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। सो आइए हम लोग पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, अगर आपके पास कॉपी है, पेन है, आप लिख लीजिए इस चीज़ को कि अगर आप शादीशुदा हो, आपके शादीशुदा ज़िंदगी में हमेशा बिजनेस को दूर रखें। आप जितना भी बड़ा इंसान हो, जितना भी अमीर इंसान हो, जितना भी पैसे वाला हो, लेकिन अगर आप शादीशुदा हो और आपका जीवन बहुत ज़्यादा बिजनेस से गुज़रता है, आप बहुत बिज़ी हो और आप इतना बिज़ी हो कि जब आप जॉब में हो या जब आप अपने बिज़नेस में हो, आप अपने वाइफ को कॉल तक नहीं कर पाते हो, सारा दिन बीत जाता है लेकिन एक कॉल भी नहीं आता। और आपका वाइफ आपका कॉल के लिए हो सकता है वेट करता है, लेकिन आप कॉल नहीं करते हो, हाल चाल नहीं पूछते हो सकता है स्टार्टिंग मैरिड लाइफ जब स्टार्टिंग था तब आप करते होंगे, लेकिन अभी आप नहीं करते हो। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। इस मिस्टेक से बचिए। अपने आप को बिजनेस से दूर रखें, अपना टाइम निकाले। किसी का टाइम नहीं होता है लेकिन टाइम आपको बनाना पड़ेगा। आपको लगता है कि वो ठीक है अभी मैं कॉल नहीं करूँगा, वो तो मेरा ही वाइफ है, लेकिन ये गलती ना करें। आपको टाइम निकालना होगा कम्युनिकेशन के लिए। आपको पता है बाइबल में किसी ने अपना वाइफ को अकेला छोड़ा था और वो पाप में गिर गई थी। आपको पता है वो कौन है? वो आदम और हवा का कहानी है। आदम ने कुछ समय के लिए हवा को अकेला छोड़ा था और क्योंकि हवा अकेले थी, जो शैतान था हवा को पा बैठा और हवा को भटका दिया और वो फल खाने में मजबूर कर दिया। लेकिन आदम का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था कि हवा का ध्यान रखना, हवा का टेक केयर करना। हवा उसका हेल्पर रहेगी, हवा जो रहेगी उसका वाइफ रहेगी, हस्बैंड वाइफ को एक साथ रहना था। लेकिन आदम का यही गलती था कि उसने हवा को अकेला छोड़ा, जिस वजह से हवा पाप में गिर गई। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर को ग्रांटेड में लोगे और अकेला छोड़ोगे और सोचोगे कि नहीं मैं कॉल नहीं करूँगा, मैं बात नहीं करूँगा, मैं तो आऊँगा रात को, मिलेंगे हम लोग, कोई बात नहीं, ये चीज़ ना करें। याद रखें, एक कॉल बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एक कॉल से ज़िंदगी बदल सकता है। सेकेंडली आपको बैलेंस करना होगा। मैं इसी पॉइंट के पॉइंट नंबर 1 पे ही मैं बोल रहा हूँ बिजनेस के बारे में। आपको बैलेंस करना होगा, आपका वर्क, आपका मिनिस्ट्री, आपका फैमिली। अगर आप बैलेंस नहीं कर सकते हो, आप ठीक विश्वासी नहीं हो। बहुत कोई बोलता है मैं एक काम करता हूँ तो दूसरा काम नहीं कर पाता हूँ, दूसरा काम करता हूँ तो तीसरा काम नहीं कर पाता हूँ, वो अच्छा विश्वासी नहीं है।
एक जो अच्छा विश्वासी है, परमेश्वर हमेशा आपको बैलेंस करना सिखाता है। आप बैलेंस कर पाओगे हर एक चीज़ों में, और बैलेंस करके प्रॉपर तरीक़े से कर पाओगे। आपके ज़िंदगी में ऐसा नहीं रहेगा कि अरे मैं फैमिली को टाइम दे रहा हूँ तो मैं मिनिस्ट्री को नहीं दे पा रहा हूँ, मैं मिनिस्ट्री को टाइम दे रहा हूँ तो मैं काम में नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं, आप सब जगह टाइम दे पाओगे, प्रॉपर वे में टाइम दे पाओगे। परमेश्वर से प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर आपको बैलेंस करना सिखाए। साथ ही साथ जब मैं ये चीज़ मर्दों के लिए बोल रहा हूँ, वाइफ के लिए भी कुछ है कि वाइफ को एक बात समझना होगा, मेरा जो पति है, मेरा जो हस्बैंड है, उसके ऊपर में बहुत सारा प्रेशर है। वर्क का प्रेशर है, मिनिस्ट्री का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, अलग अलग और भी बहुत सारा प्रेशर है। एक मर्द जो है, एक एक इंसान, एक हस्बैंड जो है, वो हर एक प्रेशर को लेता है, लेकिन कभी भी अपना मुंह खोल के जाहिर नहीं करता है कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, मैं पागल हो जा रहा हूँ, मैं दबे जा रहा हूँ। कभी नहीं बोलता, कभी किसी के सामने नहीं रोता है, लेकिन मजबूती से हर एक चीज़ को वो सामना करता है। वाइफ की ओर से भी जब प्रेशर आता है तो हस्बैंड सामना करता है, लेकिन एज अ वाइफ आपको भी समझना होगा। बाइबल कहता है कि वाइफ सबमिट टू योर हस्बैंड, मतलब अपने हस्बैंड के पास सबमिट करो, अपना हस्बैंड का हेल्प करो। आपको हेल्पर बनना है, आपको आपका हस्बैंड को हेल्प करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी वजह से अगर मुझे कॉल नहीं आ रहा है, या कोई भी वजह से अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, फिर भी वो मेरे साथ है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा, कम्युनिकेशन ज़रूर से ज़रूर रखें। ये है फर्स्ट पॉइंट। और इसी के साथ हम लोग सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट जो कि है, लिख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिखें। आप जब संडे चर्च जाइएगा, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ आपसे कि ये पॉइंट नंबर 2 क्या था, बताइए, तो आपको बोलना पड़ेगा। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिख लीजिए, बहुत काम आएगा, आपका ज़िंदगी बदलेगा इस पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद जो है, वाइफ हमेशा हस्बैंड के अंडर रहेगा, जैसे हस्बैंड परमेश्वर के अंडर में है। ये चीज़ को अच्छा तरीके से अपना माइंड में रजिस्टर कर ले, हर एक वाइफ, हर एक हस्बैंड। बहुत बार इंस्टाग्राम हम लोग यूज़ करते हैं और इंस्टाग्राम का रील में कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि अरे हस्बैंड सुबह सुबह चाय बना रहा है और चाय बना के वाइफ को दे रहा है, और वाइफ आराम से उठ रहा है, उठ के रेडी हो रहा है, वाइफ ऑफिस जा रहा है और हस्बैंड घर में काम कर रहा है, और ऐसे तरीके से ज़िंदगी चल रहा है। तो जो जो लोग शादीशुदा नहीं है, वो लोग भी माइंड में यही चीज़ बना लेता है कि आगे जाके मेरा भी फ्यूचर ऐसा होगा, और फ्यूचर वैसा होता नहीं है। इनफैक्ट जो लोग वाइफ है, जो लोग हस्बैंड है, वो लोग भी सोचते हैं अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो कॉमन है, ऐसा ही करते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। लेकिन बाइबल ये चीज़ नहीं कह रहा है। हस्बैंड का अंडर में वाइफ रहेगा, वाइफ के अंडर में हस्बैंड नहीं, ठीक है। हस्बैंड प्रभु के अंडर में रहेगा और वाइफ हस्बैंड के अंडर में रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ छोटा है या हस्बैंड बड़ा है, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने पैर का हड्डी से नहीं बनाया या सिर का भी हड्डी से नहीं बनाया, रीढ़ की हड्डी से बनाया है, ठीक है, ताकि जो वाइफ है वो हमेशा हस्बैंड का दिल का करीब रह सके। हस्बैंड से ऊंचा नहीं, हस्बैंड से नीचा नहीं, एक समान होके चल सके। एक समान होके चलना मतलब ये नहीं कि हस्बैंड अगर ऑफिस जा सकता है तो मैं भी ऑफिस जाके काम करूँगा, नहीं। परमेश्वर ने आपको डिज़ाइन किया है इस तरीके से ताकि आप घर में इस तरीके से, परमेश्वर को आपको डिज़ाइन किया है, एक मर्द को इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि वो हार्ड वर्क कर पाए। हार्ड वर्क के लिए ऑफिस में जाके, बाहर जाके, जो काम पति का है वो पति को करना पड़ेगा। आज का दुनिया में देखिए कि औरत जो है वो मर्द बनने का कोशिश कर रहा है और बहुत सारा मर्द औरत बनने का कोशिश कर रहा है। ये परमेश्वर का डिज़ाइन नहीं है। परमेश्वर ने इस प्रकार सृष्टि नहीं किया है। परमेश्वर ने जो काम जिसको दिया है वो काम उसे करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी वाइफ्स ये मत सोचे कि मैं हस्बैंड से बहुत बड़ा हूँ, या हस्बैंड भी ये ना सोचे मैं वाइफ से बहुत बड़ा हूँ। आप लोग दोनों परमेश्वर के नज़र में सेम है। आप लोग दोनों परमेश्वर के नज़र में सेम है, लेकिन वाइफ हस्बैंड का अधीनता में चलेगा। अगर वाइफ हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो परमेश्वर को भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। लिखा हुआ है वचन में कि जिसको तुम देखते हो उसे तुम प्यार नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे तो देख नहीं पाते हो, मुझे कैसे प्यार करोगे। आप जिसे देख रहे हो आप उसे प्यार करें। सबसे पहले अपना हस्बैंड को प्यार करें। आपका ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर का बाद आपका हस्बैंड, आपका वाइफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, अपने आप को मेंटेन करें, अपना वाइफ के लिए, अपना हस्बैंड के लिए। जो एक मर्द है, जो हस्बैंड है, अपने आप को मेंटेन करे। शादी के पहले
हो सकता है आप जब अपना वाइफ से मीट करने जाते थे, हो सकता है आप जेल लगाते थे, हो सकता है आप अच्छा शर्ट पहनते थे, हो सकता है अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करते थे ताकि आप मिलने जाओ। सेम वाइफ भी हो सकता है अच्छे से मेंटेन करती थी हस्बैंड से मिलने जाने के लिए, और अलग एक क्या बोलते अलग एक फीलिंग था कि यस मैं मिलूँगा और मुझे अपने आप को वेल गेटअप देना है, बहुत अच्छा तरीके से रेडी होना है। लेकिन हो सकता है शादी के बाद आप लोग लाइटली ले लिए हो, ठीक है, इस चीज़ को आप सोचते हो कि अरे घर गई तो है, कोई बात नहीं, हम जैसा मर्जी रहेंगे, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने का मतलब क्या है कि हम जैसे तैसे रहेंगे? नहीं, आपको अपने आप को मेंटेन करना होगा। अगर आप अपने आप को मेंटेन करते हो, दुनिया वालों के लिए नहीं, अपना वाइफ के लिए, और वाइफ अपना हस्बैंड के लिए, अपने आप का आपका वर्ड्स एंड आपका एक्शन के द्वारा अपने आप को मेंटेन करें। पॉइंट नंबर 1 है कि वर्ड्स, आप किस प्रकार का शब्दों को यूज़ करते हो आपका वाइफ का प्रति या अपना हस्बैंड का प्रति, ये चीज़ डिसाइड करेगा फ्यूचर में आपका बच्चा लोग आपके ऊपर किन भाषाओं को इस्तेमाल करेगा। अगर आप अपना पति या पत्नी को गालियों देके या खराब शब्दों से पुकारते हो तो आप आगे जाके आपका बेटा बेटी लोग ऐसा आपके प्रति भी करेगा। इसीलिए आप अपना पति और पत्नी से जो रिस्पेक्ट आप आशा करते हो वही रिस्पेक्ट आप दीजिए। अपना वर्ड्स को मेंटेन करिए। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली हमेशा झगड़ा ही करना होगा, हमेशा रूडली बात करना होगा, हमेशा घमंड में बात करना होगा। नहीं, प्यार से बात करें, एक दूसरे को ग्रीट करें, एक दूसरे का साथ दे, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रहे। बाहर वाले कुछ बोल ना पाए आपका पार्टनर को, ऐसा बने। आपका एक्शन बहुत मैटर करता है, आपका वर्ड बहुत मैटर करता है। पॉइंट नंबर 2 जो एक्शन है, आपका एक्शन के प्रति भी, आपका कामों के प्रति भी अपने आप को मेंटेन करें। चलने का तरीका, बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका, ये सब चीज़ आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए करें, किसी और को नहीं। बहुत कोई जो भी कपड़ा मिलता है, जो तो कपड़ा पहन के, बहुत कोई शॉर्ट्स कपड़ा पहन के बाहर निकल जाते हैं। परमेश्वर ये चीज़ नहीं चाहता है। जो चीज़ आपका हस्बैंड के लिए है वो दुनिया को मत दिखाइए, जो आपका वाइफ के लिए है वो दुनिया को मत दिखाइए। परमेश्वर खुश नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर का डिसिप्लिन को फॉलो करें एक अच्छा रिलेशनशिप के लिए। अपने वर्ड्स के द्वारा और एक्शन के द्वारा, जब मैं बोल रहा हूँ कि मेंटेन करें, इसका मतलब ये भी है कि एक दूसरे पे कंटिन्यूस दोष ना लगाए। जब झगड़ा होता है एक जन शांत हो जाए, क्षमा मांगे। कोई भी क्षमा मांग सकता है, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा। लेकिन जब आप एक दूसरे के ऊपर दोष लगाओगे, पति पत्नी को बोलेगा तुम्हारा गलती है, पत्नी पति को बोलेगा तुम्हारा गलती है, ऐसा करके शैतान का महिमा होगा। शैतान हंसेगा, शैतान खुश होगा। लेकिन आपको एक दूसरे का दोष नहीं लगाना है। आपको जानना है, बाइबल कहता है कि हर एक दोष का पीछे, हर एक ये सब कामों का पीछे शैतान का हाथ है। शैतान के ऊपर दोष लगाइए। आप लोग दोनों का दोष नहीं है। आप लोग एक दूसरे के प्रति दोष मत लगाइए और प्यार से रहिए, प्रार्थना करिए एक दूसरे के लिए। आखिरी पॉइंट मेरा है पॉइंट नंबर 4 कि बाउंड्रीज़ को बनाइए। बिल्ड बाउंड्रीज़। कैसा बाउंड्रीज़? कि एक ऐसा बाउंड्री रहेगा आपका रिलेशनशिप के बीच में कि आपका और आपका पत्नी के बीच में जो भी बातें होगा वो बाहर का कोई ना जाने। जो भी बातें होगा, जो भी डिस्कशन होगा, पर्सनल डिस्कशन, वो बाहर का इंसान ना जाने। बहुत बार होता है कि आपने आपका वाइफ से कुछ शेयर किया और वो जाके अपना माँ को बोल दिया, उनका माँ जाके किसी और को बोल दिया, ऐसे करके बात फैल गया। बहुत बार ऐसा होगा कि पत्नी ने अपना पति से कुछ शेयर किया और पति जाके अपना दोस्तों को बोल दिया और उनका दोस्तों को भी पता चल गया उनका पर्सनल बात क्या है। कभी भी उत्साह में पर्सनल बातें शेयर ना करें। आप लोग दोनों में झगड़ा हुआ है, आप लोग दोनों को ही सॉल्व करना होगा। हो सकता है अपना पास्टर से शेयर करें ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करे, लेकिन इसके अलावा किसी और से नहीं, अपने माता पिता से भी नहीं। एक दूसरे का जो हो रहा है, एक दूसरे को मिल के प्यार से परमेश्वर के वचन के द्वारा सॉल्व करे। वो चीज़ 4 दीवार का अंदर रह के एक दूसरे का मदद करना सीखिए। अगर आप लोग दोनों ही विश्वासी हो तो एक गिरेगा तो एक ज़रूर उठाएगा। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। सो आपको एक दूसरे का सपोर्ट बनना है, एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के लिए खड़ा होना है। बाहर वाला कोई अगर आपका वाइफ के बारे में कुछ बोलता है या हस्बैंड के बारे में कुछ बोलता है, आप कैसे करके बोलोगे? अगर आप ऑलरेडी अपना ही वाइफ या अपना ही हस्बैंड के बारे में चुगली करते फिरो तो
कि मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, मेरा वाइफ अच्छा नहीं है, मेरा वाइफ ऐसा करता है। खुशी के टाइम में आप अच्छा बात बोलोगे, दुख का टाइम में आप ख़राब बात बोलोगे। ऐसे बोलने से नहीं होगा, दुनिया आपके ऊपर हंसेगा। आपको पता है पूरा दुनिया आपको छोड़ के चल जाएगा एक दिन, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपका वाइफ एंड तक आपके साथ खड़ा रहे। इनफैक्ट जो आपका बेटा बेटी होगा आगे जाके वो लोग भी बिजी हो जाएगा, शादी करके चल जाएगा, लेकिन आपका वाइफ, आपका हस्बैंड आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो इसीलिए ये जो मैं सेशन कर रहा हूँ, लगातार 3 सेशन में मैं बोलूँगा मैरिज के बारे में कि कैसे करके एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ जीना है। एक दूसरे को सॉरी बोलना सीखिए, अपना अपना गलती मानना सीखिए। प्रभु में अगर हम लोग हैं, बाइबल कह रहे हैं कि तुम्हारा गुस्सा जो है वो जो जो सूरज है, जो सूरज उगता है, ठीक है, वो सूरज डूबने का पहले तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। शाम को झगड़ा हुआ है, सुबह का सूरज उगने का पहले तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। एक दूसरे से प्रेम से बात करना, एक दूसरे के प्रति नफरत मत रखना। बाइबल ये चीज़ कहता है। अगर हम लोग एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ चाहते हैं, शुरू करें ये सब आदतों को, शुरू करें। एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं। मैं यूट्यूब में देख रहा था, एक पास्टर बोल रहे थे कि एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ कैसे होगा। पति अपना पत्नी को और पत्नी अपना पति को जब भी रात को सोने जाएंगे गुड नाइट ग्रीट करे। सुबह को जब आप उठेंगे गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, जय मसीह बोल सकते हैं एक दूसरे को। इस प्रकार कम्युनिकेशन बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा और आप लोग को देख के बाकी भी बहुत कोई सीखेगा ये चीज़। सो मुझे विश्वास है कि आज का ये सेशन के द्वारा आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हुए होंगे, कुछ नया सीख पाए होंगे और आगे भी जितना हम लोग इस सेशन को करेंगे आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होने वाले हैं। मुझे विश्वास है आपका लाइफ, मैं गारंटी देता हूँ, सेम नहीं रहेगा। आइए कुछ गाना गाते हैं और परमेश्वर का आराधना करते हैं। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, सीने से लगाएगा। कभी भी ना छोड़ेगा, सीने से लगाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। इस परमेश्वर जैसे हमारा माता संभालती है वैसे तू संभालेगा। हमारे जीवन को कभी भी तू नाश नहीं होने देगा। हमें विश्वास है जितना कोई इस आराधना को सुन रहे हैं और इस वचन को सुने, उनका जीवन सेम नहीं रहेगा प्रभु यीशु मसीह। उनका जीवन बदलेगा प्रभु जी। उनका मैरिड लाइफ पे एक बड़ा इम्पैक्ट गिरेगा और उनका मैरिड लाइफ सुधरेगा प्रभु यीशु मसीह। एक दूसरे के प्रति क्रोध और झगड़ा नहीं, लेकिन आज से सिर्फ और सिर्फ प्यार और मैरिड लाइफ में तू रहेगा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी शादीशुदा ज़िंदगी दो इंसान का बात नहीं है प्रभु जी, लेकिन दो इंसान और एक परमेश्वर जब एक होता है तब वो सक्सेसफुल मैरिड होता है। तू ये बताया प्रभु यीशु मसीह, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। जब वो लोग सोने जाएंगे तेरा आत्मा उनके द्वारा बातें करे। जब वो सोने जाएंगे प्रभु यीशु मसीह तेरा आत्मा उनसे बातें करे। सपनों के माध्यम से तू बातें करना परमेश्वर। तेरा अद्भुत आशीष, अद्भुत अनुग्रह उनके जीवन में देना प्रभु जी। उनका घर परिवार ब्लेस्ड हो उनके द्वारा, उनका जीवन ब्लेस्ड हो प्रभु जी। तू अनुग्रह कर, तू आशीष कर, तू ब्लेस कर। तेरा अद्भुत ब्लेसिंग, अपरंपार ब्लेसिंग से उन्हें भर दे प्रभु जी।
गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद प्रभु हर एक चीज़ों के लिए। तू ब्लेस कर प्रभु जी, हर एक को तू छू ले, तू दया कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे विश्वास है परमेश्वर आप सबको को ब्लेस किया है इस लाइव सेशन के द्वारा। परमेश्वर आप सबको और भी आशीष करे, बहुतायत से ब्लेस करे। आप लोग जब सोने जाएंगे परमेश्वर सपनों के माध्यम से भी आपसे बातें करे। धन्यवाद आप सभी को। जय मसीह सभी को। गुड नाइट।